दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी मनोज ने महिला के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने उपरांत हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। खानाबदोश आरोपी फरीदाबाद में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, खाना बनाने का काम भी जानता है। पहले पुणे में भी खाना बनाने का काम करता था। वारदात के बाद आरोपी छिपता छिपाता नेपाल भागने की फिराक में था। हत्या की वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच की 4 टीमें थाना पुलिस व मिसिंग सेल कर रही थी कार्य। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी तक पहुंचे क्राइम ब्रांच की टीम। घटना स्थल से चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई थी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि 8 नवंबर की शाम को करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 7 के गुरुद्वारे के पीछे पार्क के पास एक औरत की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर डीसीपी बल्लभगढ़, डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम ब्रांच की टीमें, एफएसएल की टीम व थाना प्रबंधक सेक्टर 7 घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पब्लिक मेन विशाल की शिकायत पर थाना सेक्टर 8 में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के आदेश पर केस की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी क्राइम मुकेश महलोत्रा के निर्देश पर एसीपी क्राइम सुरेंद्र शिवराण के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की 4 टीम सीआईए सेक्टर 85 व 30 तथा सेंट्रल व एनआईटी की टीमों द्वारा आरोपी की धरपकड़ के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच को आगे बढ़ाया गया। घटनास्थल के आसपास के कई किलोमीटर तक के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले गए। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। मुखबरों को सक्रिय किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मनोज निवासी जिला सेमका नेपाल हाल अपोजिट स्टेडियम सेक्टर 12 फरीदाबाद के रूप में हुई है। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बतलाया कि वह लेबर का काम करता है और दिनांक 7/11/2022 की शाम को वह लेबर चौक सेक्टर 17 फरीदाबाद से काम करके सेक्टर 7 फरीदाबाद की तरफ जा रहा था। उसे एसआरएस मॉल के पास बने एक पार्क के पास सड़क किनारे एक औरत बैठी दिखाई दी। शराब के नशे की वजह से उस औरत को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। बातचीत करने के मकसद से वह उसके पास गया। बात ही बातों में पता चला कि उस औरत का उसके पति के साथ मनमुटाव होने के कारण वह यहां आकर बैठी है। आरोपी ने महिला को विश्वास में लेने के लिए सहानुभूति जताते हुए मीठी मीठी बातें करने लगा और कहा कि मैं अविवाहित हूं, तेरे से शादी कर लूंगा और अच्छे से रखूंगा। मैं लेबर का काम करता हूं लेकिन मैं खाना बनाना भी जानता हूं। मैं तुझे खुश रखूंगा, तेरे को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। पति से नाराज महिला आरोपी के झांसे में आ गई। आरोपी महिला को सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पीछे सुनसान जगह पर ले गया तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बना डाले। जब महिला जोर से चिल्लाने लगी तो आरोपी को लगा कि कोई शोर सुनकर आ ना जाए, इसलिए महिला का सिर दीवार में दे मारा तथा चुन्नी से महिला का गला घोट दिया। महिला के चिल्लाने से आरोपी इस कदर नाराज हुआ कि पार्क में पड़े पाइप को महिला के गुदा द्वार में डाल दिया गया और मौके से फरार हो गया। आरोपी को आज अदालत में पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। ये 8 तारीख को एक सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन में एक सूचना मिली थी कि एक महिला की जो लाश है वो गुरुद्वारा सेक्टर 7A में दीवार के साथ पड़ी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश करी गई थी, जिसमें सीआईए की मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए की इसमें 4 टीमें लगाई गई थी। सीआईए 30, सीआईए 85, सीआईए सेंट्रल और सीआईए एनआईटी। चारों टीमों ने बड़ी मेहनत से और मशक्क़त करते हुए अलग अलग पहलुओं पर तफ्तीश करी, जिसमें दोषी की पहचान सीसीटीवी फुटेज द्वारा मनोज कुमार सन ऑफ लाल बहादुर, जो कि नेपाल का रहने वाला है, जो यहाँ पे लेबर का काम करता था, हुई, जिसको आज नेपाल बॉर्डर से, सनौली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। और जिसने अपनी प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया कि ये महिला उसको सेक्टर 12 पार्क के पास मिल गई थी 7 तारीख को, जिसके से बातचीत करके इसने अपनी बुरी नीयत रखते हुए उसको बहलाफ सुलाकर वहाँ पे ले गया था एकांत जगह में गुरुद्वारे की दीवार के साथ, जहाँ इसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, गला दबाकर। क्या कोई क्राइम रिकॉर्ड भी है? अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, बाकी पूछताछ कर रहे हैं, तो जो भी आगे होगा वो बता देंगे। सर, इस तरीके से मिली थी, वो बेहद खतरनाक हालत थी, इतना गुस्सा आके डेड बॉडी पे क्यों निकाला गया, किस तरीके से? उसको इस बात का डर हो गया था कि वो जब कि उसकी पहचान हो जाएगी और वो चीख चला जब करने लगी तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। क्या आरोपी
बॉडी के साथ, उसका कारण समझ क्या करें? बर्बरता जो हुई थी बॉडी के साथ, उसके पीछे क्या मंशा थी? बर्बरता तो एक उसकी मानसिकता के ऊपर ही कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है जिस तरह की वो थी कि कोई बहुत नज़दीकी कारण या कोई बिल्कुल हरासमेंट। अभी इसकी डिटेल में पूछताछ भी कर रहे हैं, वो भी चीज़ सामने आएगी। तो क्या कितने समय से इनकी पहचान थी? उसी दिन 7 तारीख को इनको मिली थी पार्क के पास सेक्टर 12 में, पुरानी कोई जान पहचान नहीं। आरोपी यहाँ पर क्या करता था सर? आरोपी लेबर का काम करता है। क्या वो नेपाल का ही रहने वाला है, यहीं का रहने वाला? वैसे वो बेसिकली नेपाल का रहने वाला है, पर काफ़ी समय से वो यहाँ पे रह रहा है। पूना में भी वो कुक का काम करता रहा है, चाइनीज़ कुक का काम करता था, उसके बाद अब यहाँ पे दिहाड़ी का काम कर रहा था। आरोपी की उम्र करीब 36 साल है। ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। पुलिस आखिर कैसे आरोपियों तक पहुंची और कितना बड़ा अचीवमेंट कहा जाए या ये कहा जाए कि पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा इस बात का एफर्ट था कि इस केस को सॉल्व किया जाए? पुलिस लगातार जो है अपने इस केस को बिल्कुल भी पूरी गंभीरता से लिया और बड़ी बारीकी से कम 1.5-2 किलोमीटर के दायरे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी से ही फुटेज से ही इसकी पहचान हुई है। सर, जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई, क्या ये एक आदमी द्वारा पॉसिबल है? आपकी थ्योरी क्या कहती है? अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में एक ही दोषी है। आपका अगला कदम क्या है पुलिस का? इसको आज कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड लेंगे और इसकी डिटेल में पूछताछ करेंगे। जिस तरह से कार्यशैली है कि ब्लाइंड केस भी सॉल्व आउट कर दिया, कुछ इनाम वगैरह भी रखा गया है इन टीमों के लिए? कुछ इन टीमों की हौसला अफजाई के लिए डीजीपी साहब ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तो एक सवाल इसी में था, जिस तरह आपने कहा कि 2 किलोमीटर के पूरे दायरे में जो सीसीटीवी थी वो खंगाली गई, ये अपने आप में हिंट, हम ज्यादा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर समझना चाहेंगे कि आखिरकार कितना टेढ़ी खीर था यहाँ तक पहुंचना, थोड़ा जितना बता सकते हैं ऑन रिकॉर्ड कि आखिरकार हिंट कहाँ से मिला और इतनी लंबी दौड़ है, नेपाल बॉर्डर के आसपास का जिक्र इसमें है आपके जो प्रेस नोट में भी, पॉसिबल जो एक हिंट था या कहीं जिस तरह की कार्यशैली थी? जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो उस एरिया को जीरो डाउन किया गया जहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती थी। वहाँ पे फिर हमने अलग अलग टीमें लगाकर इसकी फुटेज को पहचान के लिए और फोटो इसकी डेवलप करवाकर अलग अलग टीमें लगाकर वहाँ भेजा, वहीं से इसकी शिनाख्त हुई है। ये आसपास काम करता था क्या, जहाँ जगह हत्या हुई? वहाँ इसका काफ़ी आना जाना था, कुछ नॉन लोग इसके वहाँ पे रहते थे। कितने बजे की ये वारदात रही होगी जिस दौरान उसने उस महिला की हत्या की? ये वारदात का समय कोई 8:30 बजे का, 8-8:30 बजे का है। क्या कुछ पता चला कि किस व्हीकल से वो 12 सेक्टर टाउन पार्क से उस महिला को वहां तक ले गया? अभी तक पूछताछ में उसने बताया कि पैदल ही वो गया था। 6:30 बजे उसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी, वहाँ से वो पैदल ही ले गया था बिलाफ से लाकर। सर, एक सवाल उठता है कि बताया जा रहा है 2 से 3 दिन लगभग सब पुराना था, तो क्या 2 से 3 दिन तक पता ही नहीं लगा कि महिला का शव पड़ा हुआ? नहीं, महिला को 7 तारीख को इसने घटना को अंजाम दिया है और 8 तारीख को पता लगा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।